हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 7th क्लास है, 7th प्रैक्टिस सेशन है इंग्लिश टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी के पैटर्न पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ को वर्कर इन एन ऑफिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन रखे हैं हमने। अ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑफिस में साथ में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। क्या कलीग बोलते हैं, कंपेनियन बोलते हैं, एलाय बोलते हैं या अकॉम्प्लिश बोलते हैं। तो अ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज क्या, कलीग। क्या बोलते हैं, कलीग। करेक्ट स्पेलिंग उसकी क्या होगी, COLLEAGUE होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज कलीग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, अ स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप। किसी शब्द का स्टडी या किस तरीके से शब्द को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। क्या उसे फ्रेजियोलॉजी कहते हैं, फोनोग्राफी कहते हैं, फिलोलॉजी बोलते हैं या फोनोलॉजी बोलते हैं। तो अ स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप, किस तरीके से वर्ड को बनाया जाता है या तो वर्ड्स की स्टडी, अध्ययन, शब्दों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्रेजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेजियोलॉजी। यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, फ्रेजियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल या कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब पहले का स्टूडेंट हो, किसी स्कूल या कॉलेज का पहले का स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी का, जो कि अभी पढ़ के निकल चुका हो, जो स्टार्टिंग में बहुत दिनों पहले का हो, तो उसे क्या जीनियस बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं, लर्नर बोलते हैं या एल्यूमिनस बोलते हैं। तो जीनियस तो मतलब हो गया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्कॉलर मतलब विद्वान, लर्नर मतलब अध्ययन करने वाला जो प्रेजेंटली कर रहा हो। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनस। एल्यूमिनस यानी कि अ फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज नोन एज क्या, एल्यूमिनस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स मतलब किसी चीज़ के नाम रखने का जो तरीका है, सिस्टम, उसे क्या कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं, मिनिएचर कहते हैं, जीनोसाइड कहते हैं या नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो मिनिएचर मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा प्रारूप, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जीनोसाइड जीन से रिलेटेड होता है और हॉर्टिकल्चर भी नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नोमेनक्लेचर मीन्स अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स इज नोन एज नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा न हो अपने कर्ज लिए हुए कर्ज को भरने का। कर्ज लिए हुए पैसे को भरने के लिए उसके पास धन न हो, पैसा न हो, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज पुअर, डेस्टिट्यूट, पॉपर या इंसॉल्वेंट। तो अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, जो अपने कर्जे को भरने के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, दैट इज़ नोन एज इंसॉल्वेंट। यानी कि इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट होता है या दिवालिया जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को एक साथ यूज़ कर सके, दोनों को एक जैसे यूज कर सके, बराबर यूज कर सके, दैट इज़ नोन एज, ये क्या है, 3 इडियट्स मूवी में जो प्रोफेसर रहते हैं वो करते हैं ऐसा कि दोनों हाथ से एक साथ लिखते हैं। तो दैट टाइप ऑफ पर्सन नोन एज क्या, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस
इसे बोलते हैं, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फियर ऑफ वाटर। अब जैसा कि हम जानते हैं वाटर से रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रो जहाँ भी रहेगा, फोबिया मतलब होता है डर, और हाइड्रो रहेगा तो वाटर हो जाएगा। तो फियर ऑफ वाटर के लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, मतलब नज़दीक के चीज़ों का से भय होना। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लेस्ट्रोफोबिया, एक्वाफोबिया, बोटेनोफोबिया या क्लेप्टोमानिया। तो इसे बोलते हैं फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यानी कि क्लास्ट्रोफोबिया, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 8, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसे संतुष्ट करना असंभव हो। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई मीन्स जिसको संतुष्ट करना असंभव हो। तो कंटेंटेड होगा, सेटिस्फिएबल होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा या इनसैटिएबल होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई मीन्स इनसैटिएबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इट मीन्स दैट कि द थिंग या द पर्सन विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज़ नोन एज इनसैटिएबल, यानी कि फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड और सोरोरिसाइड। तो फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर्स, मैट्रिसाइड तो नहीं होता है, रेजिसाइड मतलब भी किलिंग ऑफ सिस्टर्स नहीं होता है। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर्स इज क्या, सोरोरिसाइड इज नोन एज किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इट स्टेड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक में प्रीपोजिशन दिया है जयपुर फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए वह जयपुर रहा था। अब जो है प्लेस के लिए, कहीं रहने के लिए इन और एट दो का यूज़ होता है। एट का छोटे जगह के लिए होता है और इन का बड़े जगह के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इन तो दिया भी नहीं है, और जो जयपुर एक सिटी है, तो क्या है यहाँ पे हो जाएगा यूज़, इट स्टेड एट जयपुर फॉर सम टाइम्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे फिल होगा एट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नीदर प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 12, नीदर प्रेरणा नॉर प्रिया फिर डैश वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब नाइदर नॉर और आइदर आर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं या दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, विल नहीं होगा, क्या है, नीदर प्रेरणा नॉर प्रिया। वर्किंग ऑन से क्या पता चलता है कि कंटिन्यूअस है, तो विल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नीदर प्रेरणा नॉर प्रिया इज वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है रोहन डैश फॉर दिस कंपनी सिंस 2000। अब रोहन यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड दिया है और दिया है कि 2007 से क्या कंपनी में क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो जब कंटिन्यूटी चल रही है उसके साथ टाइम दिया हो, तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब परफेक्ट किसका होगा, दिया है कि कर रहा है, अभी तक 2004 से कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है कि 2007 से अभी तक कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग, इज़ वर्किंग, हैड वर्कड एंड वर्कड।
तो जहाँ पे सिंस और फॉर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कि रोहन हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 2007। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। माई हाउस इज एडजेसेंट सेंट्रल पार्क। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, ठीक उसके विपरीत, अगल बगल। तो माई हाउस इज एडजेसेंट सेंट्रल पार्क, तो एडजेसेंट विथ होगा नहीं, क्योंकि अब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोजिट सेंस दे रहा है। फ्रॉम भी नहीं होगा। अब क्या होगा, क्या ऑफ होगा, तो नहीं, एडजेसेंट के साथ क्या आएगा, प्रीपोजिशन टू आएगा। माई हाउस इज एडजेसेंट टू सेंट्रल पार्क, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई प्रीफर वॉकिंग फिर डैश जॉगिंग बिकॉज आई इंजॉय द जेंटल एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग मच मोर देन जॉगिंग। अब दिया है जब प्रीफर के बाद, जब वर्ड प्रीफर के बाद कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन या जिरंड आता है तो वहाँ पे प्रीफर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, जब प्रीफर के बाद नाउन प्रोनाउन या जिरंड आता है तो वहाँ पे उसके साथ टू का यूज़ होता है, प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है। प्रीफर वॉकिंग टू जॉगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है दो ही इज़ ओल्ड, यद्यपि कि वह बूढ़ा है, फिर क्या सेंस देता है, ही इज स्ट्रांग, फिर भी वह क्या है, स्ट्रांग है। तो यानी कि बट क्या होता है, बट अपोजिट और निगेटिव सेंस देता है। टिल नहीं होगा और दो दिया, ऑल्दो नहीं होगा। क्या है, यद्यपि कि वह बूढ़ा है फिर भी, तो फिर भी का सेंस देता है येट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा करेक्ट आंसर। दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नथिंग इज इम्पॉसिबल फिर हिम। अब नथिंग इज इम्पॉसिबल इन, अबाउट और ऑन तो कोई बैठ ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। माई रिलेशंस डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली। तो माई रिलेशंस बिटवीन क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में होता है, के बीच में के लिए बात कही जाती है, तो टू यहाँ पे नहीं होगा और फॉर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है विथ। माई रिलेशंस विथ हिम, जब किसी लिविंग थिंग से रिलेशन शो करना होता है तो वहाँ पे यूथ विथ का यूज होता है। तो माई रिलेशंस विथ हिम आर नॉट फ्रेंडली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है यू टेक अ डिसीजन द बॉल इज डैश नाउ। अब दिया है कि यू टेक अ डिसीजन, तुम डिसीजन लो, द बॉल इज नाउ इन योर पॉकेट, इन योर नेट, इन योर कोट, इन योर गार्डन। तो होता है इसका मीनिंग इन योर कोट, यानी कि अब तुम्हारे पाले में है, तुम्हारे, अब क्या है, डिसीजन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारे पाले में है, तो इसका मतलब हो गया योर कोर्ट, मतलब कि तुम्हारे पाले में, यानी कि तुम जो चाहो वो डिसीजन ले सकते हो। तो यू टेक अ डिसीजन द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड डैश वन अनदर। क्या ऑफ होगा, तो नहीं, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड, ऑफ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, एट नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन अनदर, यानी ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स वगैरह से क्वेश्चन स्टार्ट है 21 से 40 तक।
द टर्म डिस्टोपिया। अब दिया है डिस्टोपिया का क्या मतलब होता है। डिस्टोपिया मीन्स क्या प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, या अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड होता है, या प्लीजेंट रियल वर्ल्ड होता है, या अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। तो द मीनिंग ऑफ डिस्टोपिया इज अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि काल्पनिक दुनिया जो कि खुशी वाली भी ना हो, अनप्लीजेंट भी हो, और वो रियल ना हो कि क्या हो, इमेजिनरी हो यानी कि काल्पनिक हो, दैट इज नोन एज डिस्टोपिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवेल। प्रोलिटेरियन नॉवेल क्या था, क्या वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से रिलेटेड था, या वॉरियर्स से था, मिडिल क्लास से था, या वर्किंग क्लास से था। तो प्रोलिटेरियन नॉवेल जो था वो ना तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से था, ना वॉरियर्स से था, और ना ही मिडिल क्लास से था रिलेटेड। प्रोलिटेरियन नॉवेल इज नोन एज रिलेटेड टू वर्किंग क्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है, इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, क्या वो ट्रेजिडी से रिलेटेड है, कॉमेडी से, सोनेटरिंग से, या फास्ट से। तो कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। और कैथारसिस मीन्स क्या होता है, कैथारसिस मीन्स होता है प्यूरिफिकेशन या परगेशन। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन या परगेशन, यानी कि ये कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें है कि व्हाट इज कोरस। कोरस किसे कहते हैं, इज ए ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स, यानी कि क्या ये राइटिंग लिखने वाली जो इंक होती है उसका एक ब्रांड होता है। इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, इज़ अ ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। तो कोरस इज नोन एज इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। कोरस जो है किसी भी ड्रामा में सिंगर्स के या म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कोरस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी किसे कहते हैं, ये लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन। एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, अ सीक्रेट स्पीच, एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाई ऑडियंस, एन एक्टर्स स्पीच मींट फॉर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो। तो पूछा गया है कि सॉलिलॉकी क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है। सॉलिलॉकी होता है एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। क्या होता है, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सॉलिलॉकी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट की शुरुआत किसने की थी। मोस्टली लोग तो शेक्सपियर को जानते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर से क्या है, इंग्लैंड में इंग्लिश सोनेट फेमस हुए थे। लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड में सोनेट का स्टार्टिंग, इंग्लिश सोनेट का किसने किया था सबसे पहले। तो इंग्लैंड में सोनेट सबसे पहले किसने यूज़ किया था, वो किया था शेक्सपियर, पेट्रार्क और मिल्टन या सर थॉमस व्याट ने। तो इंग्लैंड में सोनेट की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, सर थॉमस व्याट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पेट्रार्कन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। अब जैसे जो शेक्सपियर के सोनेट थे उसमें क्या था, 3 क्वार्टरेन थे और 1 कपलेट था, यानी 14 लाइन्स का होता है। तो 4 लाइन के 3 स्टैंजा थे और एक क्या हुआ करते हैं, कपलेट हुआ करता है। तो 4 3 जा 12 और 2 लाइन, और कपलेट का तो 14 लाइन्स होता है। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट का क्या था, क्वार्टरेन में नहीं डिवाइड था, उसका पैटर्न अलग था। उसमें कितने का था, आइए देखते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट।
क्वार्ट्रेंस एंड कपलेट, ऑक्टेव एंड कपलेट और क्वार्ट्रेंस एंड सेस्टेट। तो क्वार्ट्रेन और सेस्टेट हो जाएगा तो भी नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वार्ट्रेन फिर होना चाहिए। तो इनका क्या होता था, पेट्रार्कन सोनेट जो था वो ऑक्टेव और सेस्टेट में था, 8 लाइन और ऑक्टेव एंड सेस्टेट में था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। लिरिक क्या होता है, तो सिंगल इमोशन, सिंगल म्यूजिक, डबल थॉट एंड नन ऑफ दिस। तो लिरिक जो होता है वो किसी पर्सन का पर्सनल इमोशन या सिंगल इमोशन होता है, यानी कि लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ सिंगल इमोशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल इमोशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्री वर्ड्स आल्सो नोन एज। फ्री वर्ड्स को और क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं, वर्ड्स लिब्रे कहते हैं, लूज पोएम कहते हैं या फ्री पोएम कहते हैं। तो फ्री वर्ड्स को ब्लैंक वर्ड्स नहीं कहते हैं, फ्री वर्ड्स को क्या बोलते हैं, वर्ड्स लिब्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। मतलब 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था, या ग्लोब थिएटर में ऐसा क्या हुआ था। तो इट लीक्ड, इट फेल डाउन और इट वॉज ओपन। नहीं, ये क्या हुआ था, इट वॉज बर्न्ड इन 1613, यानी 1613 में शेक्सपियर के टाइम में ग्लोब थिएटर क्या हुआ था, 1613 में ये जल गया था, बर्न डाउन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विथ 30,557 वर्ड्स। मतलब कि 30,557 वर्ड्स हैं उनके किस प्ले में, जो कि उनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। तो वो कौन सा है, क्या ट्वेल्थ नाइट है, रोमियो एंड जूलियट है, द टेम्पेस्ट है या हैमलेट है। तो द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर विथ 30,557 वर्ड्स इज क्या, हैमलेट। वो प्ले उनका कौन सा है, वो है हैमलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब ये किससे प्रभावित होके, किस जगह से, किस ट्रेजेडी से, किसके ट्रेजेडी से प्रभावित होके इन्होंने लिखा था इस प्ले हैमलेट को। तो क्या वो स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड थी, उससे इन्फ्लुएंस थे, डॉक्टर फास्टस थे जो मार्लो का लिखा हुआ है, कंटरबरी टेल्स से थे जो चौसर का लिखा हुआ है, या यूटोपिया जो कि थॉमस मोर द्वारा लिखा हुआ है। तो इनका हैमलेट जो है किससे इन्फ्लुएंस था, शेक्सपियर किससे इन्फ्लुएंस होकर हैमलेट लिखे थे, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड, यानी किड्स की स्पेनिश ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपना हैमलेट प्रकाशित किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज़ मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ। अब किंग हैमलेट्स यानी जो यंग हैमलेट था उसके फादर किंग हैमलेट रहते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ यानी जो यंग हैमलेट है उनकी मदर किससे शादी कर लेती हैं। तो हैमलेट की मदर जो है या किंग हैमलेट की वाइफ जो है उसके यंग हैमलेट के किससे, चाचा से कर लेती हैं शादी, जिनका क्या नाम था, क्लॉडियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। किससे शादी करती है, क्लॉडियस से शादी कर लेती है उसके बाद के किंग हैमलेट के मर जाने के बाद। और किंग हैमलेट को कैसे मारा गया था, उनके कान में पॉइजन पोर करके मार दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन। अब जो लंदन 1802 लिखा हुआ था, लंदन 1802, ये एक सोनेट है, लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो इसको किसने लिखा है, ये किसके ऊपर लिखे हैं वो, क्या वो शेक्सपियर को एड्रेस किए हैं, मिल्टन को एड्रेस किए हैं, बेन जॉनसन को किए हैं या क्रॉमवेल को किए हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 किसको एक्सप्रेस करके लिखा है, मिल्टन को, जॉन मिल्टन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 35, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट कॉकर माउथ, कॉकर पेट, कॉकर हिल या कॉकर वैली। तो वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट
कहाँ पे? कॉकर माउथ, यानी कि वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कहाँ? कॉकर माउथ में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 है हु रोट एंड अबाउट whom, किसने लिखा और किसके बारे में लिखा? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लाइन जो है किसने लिखा और किसके बारे में लिखा? तो क्या मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, क्या मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में लिखा था? तो नहीं, मिल्टन ने ऐसा शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं लिखा था। किड्स अबाउट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, मिल्टन अबाउट स्पेंसर, तो मिल्टन अबाउट स्पेंसर भी नहीं। पहले तो ये मिल्टन के बारे में लिखा हुआ है, तो किसने लिखा ये? वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में लिखा था कि दाई सोल वाज, किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी, कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37। मनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन, मनोआ और डेलिया हैं कैरेक्टर किस प्ले के? सैमसन एगोनिस्ट के हैं, लिसिडस के हैं, कॉमस के हैं या पैराडाइज लॉस्ट के हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट के तो है ही नहीं। लिसिडस में तो एडवर्ड किंग के बारे में, इनके दोस्त एडवर्ड किंग के बारे में ज़्यादातर बातें कही गई हैं, ये भी नहीं है। और कॉमस भी नहीं है, क्योंकि कॉमस में जो है वो यंग लेडी को दर्शाया गया है, उसके चेस्टिटी की बात की गई है। यहाँ पे ये कैरेक्टर्स हैं सैमसन एगोनिस्टस के, जिसमें कि मनोआ कौन है? मनोआ जो है वो फादर ऑफ सैमसंग है, और डेलिया जो है उसकी सेकेंड वाइफ है। किसकी? सैमसन एगोनिस्ट की सेकेंड वाइफ है, जो कि इसके साथ डिसीव करती है, इसको धोखा देती है और इसका गलत चोरी से, मतलब इसको धोखा देकर इसके बाल को काट लेती है, जिससे उसकी शक्ति सारी खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है 38। माई राइजिंग इज दाई फॉल, मेरा राइज करना उसका फल था। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये किससे ली हुई लाइन है? क्या है? द कॉमस है, द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल है, और लिसिडस है, या पैराडाइज रिगेन्ड है? तो ये लाइन माई राइजिंग इज दाई फॉल इज टेकन फ्रॉम द, क्या है? पैराडाइज रिगेन, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैराडाइज रिगेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। The following lines are taken from wisest men have erred and by bad women been deceived, मतलब कि चीट कर दिया गया। wisest men have erred से गलती हो गई, and by bad women been deceived, बुरी औरत के द्वारा क्या है? धोखा दिया गया। तो ये किससे लाइन हो सकता है? क्या ये कॉमस से हो सकता है, लिसिडस से हो सकता है, या पैराडाइज लॉस्ट से हो सकता है, या सैमसन एगोनिस्ट से होता है? तो यहाँ ये किससे है? सैमसन एगोनिस्ट से है, क्योंकि उसमें क्या करती है उसकी वाइफ डेलिया जो है वो क्या करती है? उसको चीट करती है, उससे शादी करके, और उसका क्या करती है? बाल, जानती है कि उसके बाल में ही की वजह से ही उसके पास सारी शक्ति है, तो उसका बाल ही क्या करती है? वो धोखे से काट लेती है, और जिससे कि उसकी सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है, और वो इसलिए लास्ट में हार जाता है, उस लड़ाई नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट सीन ऑफ कॉमस ओपन्स इन, कॉमस की जो है वो फर्स्ट सीन कहाँ पे ओपन होती है? तो इसकी फर्स्ट सीन ओपन होती है अ वाइल्ड वुड, एक जंगल में स्टार्ट होती है इसकी फर्स्ट सीन, जहाँ पे एक लेडी रहती है जो कि अपनी चैस्टिटी को बचाना चाहती है, और वहाँ पे एक जाइंट आता है जो रूप बदलता है और उसको फुसला के ले जाता है। वो अपने 2 भाइयों के साथ कहाँ गई रहती है? वुड में गई रहती है, और उन लोगों को भूख लग जाती है, तो वो भोजन की तलाश में इसको, उस लेडी को छोड़ के चले जाते हैं कि हम आते हैं कुछ खाने की व्यवस्था करके, और उतने में वो आता है रूप बदल के, और वहाँ से फर्ड के रूप में आता है, और क्या करता है? उसे फुसला के बहला के लेके चला जाता है। तो इसकी फर्स्ट सीन कहाँ से स्टार्ट होती है कॉमस की? अ वाइल्ड वुड से स्टार्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा
यहीं पे आज का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन के पैटर्न अच्छे लगे हो, ये सारे टीजीटी पीजीटी या किसी न किसी एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, यदि क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।